बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस सिस्टम में रिलेशनल डाटा मॉडल हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो इसमें लास्ट टाइम हम कुछ फॉर्मल डेफिनेशन, इनफॉर्मल डिस्कशन कर चुके थे, जिसमें हमने देखा कि टेबल, रिलेशन, कॉलम, एट्रीब्यूट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, रो, टपल वगैरह। और फिर बेसिक हमने रिलेशन को एक्सप्लोर किया कि उसमें कॉलम्स क्या हैं, टपल्स क्या हैं, रिलेशन किसे कहते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। तो आज इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन में कुछ खूबियां पाई जाती हैं जो कि हम देखते हैं अभी। सबसे पहले है ऑर्डरिंग ऑफ टपल इन अ रिलेशन। टपल हमने पढ़ा था, टपल कहते हैं रो को, उसका ऑर्डर। ऑर्डर से क्या मुराद है कि फ़र्ज़ करें किसी भी रिलेशन में, रिलेशन टेबल को कहते हैं, किसी भी टेबल में फ़र्ज़ करें कि 100 रोज़ हैं, 100 टपल्स हैं, तो उनकी जो तरतीब है उसको अगर शफल कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा या कि नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्या इससे क्या मुराद है। तो द टपल्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑर्डर्ड, तो इसके ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऑर्डर में होना उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इवन दो दे अपीयर टू बी इन द टेबुलर फॉर्म, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में आ रही हैं, लेकिन उनके ऑर्डर उनका मैटर नहीं करता। पहले वाली रो को उठा के बाद में ले जाएं, बाद वाली को पहले ले जाएं, तो हमारे एक्चुअल रिकॉर्ड्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ इन अ टपल, ऑल वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड एटॉमिक, इंडिविजिबल। एटॉमिक से मुराद क्या है कि जिस तरह से फ़र्ज़ करें कि किसी पर्सन की एज है, ठीक है जी, किसी पर्सन का नेम है, एज की बात कर लें, एज है किसी पर्सन की, एज है 23, अब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट इफ सम पर्सन हैव एड्रेस, ठीक है, उस एड्रेस में उसका सिटी का नंबर आ जाएगा, उसका स्ट्रीट का नंबर आ जाएगा, सिटी का नेम आएगा, स्ट्रीट नंबर आएगा, हाउस नंबर आएगा। तो एड्रेस को हम डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में, कंपोजिट ये वैल्यूज़ हमारी हो जाती हैं, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ हैं वो रिलेशन में, एक टपल में जो वैल्यूज़ हैं वो एटॉमिक होनी चाहिए। अ स्पेशल नल वैल्यू इज़ यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यूज़ दैट आर अननाउन और इनएप्लीकेबल। फिर इंडिविजुअल वैल्यूज़ होने के साथ साथ एक और स्पेशल वैल्यू है जिसे हम नल कहते हैं। क्या कहते हैं? नल से मुराद ज़ीरो नहीं होता, ये बात अभी याद रख लें। नल डजंट मीन वैल्यू ज़ीरो, ज़ीरो इटसेल्फ एक वैल्यू है। फ़र्ज़ करें कोई एट्रीब्यूट है नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, ठीक है, तो ज़ीरो हो सकती है नंबर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है जी। तो नल से मुराद है अनडिफाइनेबल, नॉट अवेलेबल, अननाउन। Null is used to represent values that are unknown or inapplicable to certain tuples। किसी खास टपल में, किसी टपल के अंदर फिर खास कोई एट्रीब्यूट होगा। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन स्कीमा आर एंड ऑफ वैल्यूज विद इन ईच टपल। अब फिर जो कॉलम्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनका ऑर्डर। वी विल कंसिडर द एट्रीब्यूट, एक रिलेशन है A1 A2 AN तक उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। एंड द वैल्यूज इन दैट रिलेशन टपल्स, जैसे टपल है T और उसमें V1 V2 Vn तक इसकी वैल्यूज हैं टू बी ऑर्डर्ड, ये एक ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर से क्या मुराद है कि पहले नंबर पे पहला कॉलम अगर रोल नंबर का है तो वहां पे रोल नंबर ही आएगा, ठीक है जी। तो जो उसकी तरतीब है ना, जो ऑर्डर है, वो जो कॉलम्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें ऑर्डर ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मोर स्पेसिफिक हो जाएं, ज़्यादा डेप्थ में जाएं, उसको केयरफुली एनालाइज करें, तो वो भी ऑर्डर ज़रूरी इस तरह से नहीं है कि अगर आप कोई रोल नंबर उठा के, पूरा रोल नंबर उठा के उसको एंड पे ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि टॉप पे आपके जो कॉलम्स हैं वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, फिर उनके फर्दर वैल्यूज़ का ऑर्डर डिफरेंस पड़ जाएगा।
However, a more general alternative definition of relation doesn't require this ordering. ठीक है, anyway इस चीज को जहन में रखें कि जो रिलेशन के अंदर जो कॉलम्स हैं उनका ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन टपल्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन कॉलम्स की भी एक और डेफिनेशन की बात इस तरह से की है कि अगर हम डिफाइन ही इस तरह से कर दें कि पहले क्लास आनी है, रोल नंबर एंड पे जाना है, तो फिर सारे टपल्स उस तरह से चेंज हो जाएंगी। At a more abstract level, the order of attributes and their values is not important as long as the correspondence, ये बात समझ लें कब important नहीं होगा, as long as the correspondence between attributes and values is maintained। जो उसके attributes हैं और जो उसकी values हैं वो अगर उसकी correspondence maintain है तो फिर उसके order के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एट्रीब्यूट है रोल नंबर, एट्रीब्यूट है CNIC, तो अगर उस एट्रीब्यूट और CNIC की वैल्यू की आपस में कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो ऑर्डर चाहे जो मर्जी आप कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे फ़ोन नंबर की बात कर लेते हैं। फ़ोन नंबर किसी का दिया गया है, फ़र्ज़ करें समथिंग लाइक दिस, जो भी उसका फ़ोन नंबर है। अब ऐसा ना हो कि ये फ़ोन नंबर CNIC के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर जाए, CNIC के साथ अटैच हो जाए। ये फ़ोन नंबर है, ये वैल्यू फ़ोन नंबर के लिए है, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए है, इसकी एसोसिएशन कॉन्टैक्ट के साथ जब तक है तब तक ऑर्डर इसका मैटर नहीं करता। बात समझ आ गई? अब जैसे ये देखें, ये एक रिलेशन आपके सामने दिखाया गया, इसमें ये टपल की बात कर लें, जो भी इसका ऑर्डर है टपल्स का, रोज का, इसको अगर आप चेंज कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये SSN ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे कॉलम नजर आ रहा है। अगर इस कॉलम को आप यहाँ से उठाएं, कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे उसकी मेंटेन रहती है? कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे मेंटेन रहेगी कि आप यहाँ से SSN को उठाएं और इसको बिल्कुल एंड पे ले जाएं। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हो कि यहां पे ये SSN कॉलम यहां पे पड़ा हुआ है और आप इसकी सिर्फ वैल्यूज उठाएं और वैल्यूज एंड पे ले जाएं ये GPA की जगह पे, और GPA की वैल्यूज उठा के आप ले आए कहां पे? SSN में, देन इट विल मेक डिफरेंस। तो ये है कॉरेस्पॉन्डेंस, ये है कॉरेस्पॉन्डेंस। जो वैल्यूज हैं वो कॉलम के नाम के साथ एसोसिएट होनी चाहिए। रिलेशनल मॉडल नोटेशंस, फिर कुछ सैम्बल्स हैं, कुछ इसकी नोटेशंस हैं, कुछ हम स्टैंडर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं रिलेशनल मॉडल में। द डिग्री ऑफ रिलेशन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ गिवन टेबल, गिवन रिलेशन। जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एक रिलेशन में, वो उस रिलेशन की डिग्री कहलाती है। अगर 10 कॉलम है तो डिग्री क्या होगी? 10। अगर 7 कॉलम है तो डिग्री 7। चूंकि आगे ये डिग्री का वर्ड आना है तो इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया। अ रिलेशन स्कीमा R ऑफ डिग्री n इज डिनोटेड बाय R A1 A2 एंड सो ऑन AN। उसकी जो भी डिग्री है, जितनी डिग्री है उतने उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उतने उसके कॉलम होंगे। सादा सी बात, जितने कॉलम्स हैं वो उसकी डिग्री कहलाएगी, जितनी डिग्री है उतने कॉलम उसमें होने चाहिए। द अपर केस लेटर्स QRS डिनोट रिलेशन स्कीमा। अब स्कीमा को रिप्रेजेंट करने के लिए अपर केस लेटर यूज करते हैं, R S Q। द लोअर केस लेटर्स डिनोट रिलेशन स्टेट। जैसा कि हमने तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो अपर केस लेटर हैं वो स्कीमा के लिए यूज होते हैं और लोअर केस लेटर स्टेट के लिए। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि हम इस तरह से ये आप देखें, लोअर केस लेटर स्मॉल r ऑफ R। इससे क्या मुराद हमने डिस्कस किया था कि ये स्टेट है किसकी? इस स्कीमा की, इस रिलेशन की। ठीक है, तो ये नोटेशंस हैं। लोअर केस लेटर हम यूज करते हैं स्टेट के लिए। द लेटर्स TUV डिनोट टपल्स।
तो टी यू वी ये लेटर्स हैं, आमतौर पे टी टपल के लिए, यू और वी भी टपल के लिए यूज किए जाते हैं। ये कुछ नोटेशंस हैं, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। An attribute A can be qualified with the relation name R to which it belongs by using the dot notation. तो अब देखें कोई भी एक एट्रीब्यूट है A, अगर हम बात करें एट्रीब्यूट है नेम फर्ज करें, तो उसको हम रिलेशन के नाम के साथ एसोसिएट कर देते हैं, उसके रिलेशन के नाम के साथ बिलोंग कर देते हैं डॉट ऑपरेशन के साथ। ऐसा हम क्यों करते हैं? अब फर्ज करें यहां पर ए लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूं एट्रीब्यूट का नाम लिख रहा हूं नेम, ठीक है। हमारी डेटाबेस में कई एक रिलेशंस हैं, कई एक स्कीमास हैं, टेबल्स हैं, ठीक है। टीचर का एक रिलेशन है, स्टूडेंट का एक रिलेशन है, तो अब टीचर का भी नाम होगा, स्टूडेंट का भी नाम होगा। जब हम नेम एट्रीब्यूट को रेफर करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेम टीचर का है या स्टूडेंट का? तो उसके लिए हमें डॉट ऑपरेशन के साथ अपने रिलेशन के साथ एट्रीब्यूट को एसोसिएट करना पड़ेगा। जैसे देखें स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है। तो हाँ जी, टीचर डॉट नेम मतलब टीचर का नाम। दिस इज बिकॉज द सेम नेम मे बी यूज्ड फॉर टू एट्रीब्यूट्स इन डिफरेंट रिलेशंस। However, all attribute name in a particular relation must be distinct. लेकिन एक रिलेशन के तमाम एट्रीब्यूट्स मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मस्ट बी यूनिक। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रिलेशन के अंदर उसकी डिग्री 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, जितनी भी उसकी डिग्री है, जितने भी उसमें कॉलम आने हैं, उनमें से हर कॉलम डिफरेंट होना चाहिए। कोई दो कॉलम भी सेम नहीं होने चाहिए। बड़ी लॉजिकल सी बात है। दो कॉलम अगर सेम करेंगे तो बनता ही नहीं है। एन टपल टी इन अ रिलेशन, ये देखें आप स्मॉल आर और कैपिटल आर, इससे क्या मुराद है? कोई उसकी स्टेट है, कोई टेबल है, कोई स्कीमा है, उसकी स्टेट लोअर केस में लिख दिया आर। एन टपल टी इन अ रिलेशन इज डिनोटेड बाय टी v1, v2 और सो ऑन। टपल है, उसमें उसकी वैल्यूज आएंगी। वैल्यू v1 डेफिनेटली a1 के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी, ठीक है। v2 a2 के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी एंड सो ऑन। वेयर vi इज द वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एट्रीब्यूट ai, ठीक है। हर वैल्यू अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट के साथ एसोसिएटेड है, कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, उससे रिलेट कर रही है। The following notation refers to component values of tuple. जैसे कि देखें t of ai and t dot ai. Sometime ti refers to the value of vi in t for attribute ai. तो ये हम कुछ notations यूज करते हैं। t हमारे पास tuple है, उसमें ai है, ऐसे भी लिख सकते हैं, t dot ai भी लिख सकते हैं, सिंपल ti भी लिख सकते हैं। ये रेफर करते हैं टू वैल्यू vi इन t फॉर एट्रीब्यूट ai, ठीक है। किसी भी टपल में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू पहले कॉलम के साथ रिलेट कर रही होगी सादा सी जुबान में, दूसरी वैल्यू दूसरे कॉलम के साथ, आखिरी वैल्यू आखिरी कॉलम के साथ। एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द टपल। ये देखें, ये कुछ हमारे पास एक टपल है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट वैल्यूज है। मैंने डिफरेंट कलर दे दिए ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर लें। अब एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, अब ये वैल्यूज, ये तीसरी वैल्यू है, ठीक है। अब ये वैल्यूज किसी ना किसी एट्रीब्यूट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है। जैसे वी हैव टी ऑफ नेम इज इक्वल टू दिस। टपल में ये नेम एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यू है, ये एट्रीब्यूट है, इसको a1 कह सकते हैं और ये v1, ठीक है जी। जनरली हम इसको ai और vi के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस। एंड टी SSN GPA एज, ये क्या है? ये पहले SSN आ गया, फिर ये GPA आ गया और फिर ये एज आ गई, ठीक है जी। रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स,
कंस्ट्रेंट बेटा सिंपल वर्ड्स में कहते हैं लिमिटेशन को। यू हैव टू रीच द कॉलेज एट अ स्पेसिफिक टाइम, इट इज अ कंस्ट्रेंट, राइट। you have class for a specified time, limited time, it is a constraint. You have starting time of the class, ending time of the class, these are constraints, limitations. Constraints are conditions that must hold on all valid relation instances. There are three main type of constraints. कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंडीशंस हैं जो कि वैलिड ट्रू होनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए हमारे रिलेशन के इंस्टेंसेस पर, वैलिड इंस्टेंसेस पर। तीन टाइप के कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं? पहले है इनहेरेंट मॉडल बेस्ड कंस्ट्रेंट। जो हमारा रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल हम कहते हैं ना, रिलेशनल मॉडल, उसके इनहेरेंट हैं वो, इम्प्लिसिट, ठीक है जी। इंटरनल कंस्ट्रेंट्स जो कि मॉडल जिनको सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट्स और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट। फिर स्कीमा बेस्ड हैं, स्कीमा बेस्ड से मुराद है जो कि हम टेबल का स्कीमा बनाते वक्त, रिलेशन का स्कीमा बनाते वक्त एक्सप्लेन करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि स्कीमा हम मेटाडाटा को भी कहते हैं, डाटा अबाउट डाटा को भी कहते हैं। आपको मैंने इसके बारे में वो स्लाइड्स वो दिखाए हुए भी है उसका स्कीमा क्या होता है कि अगर कोई डाटा है, स्टूडेंट का नाम है, तो उसका डाटा, ठीक है जी, मतलब कि उसमें किस तरह की वैल्यूज आनी है, कितनी लेंथ होगी, तो ये सारे स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट्स हैं, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स हैं। फिर है एप्लीकेशन बेस्ड कंस्ट्रेंट्स और सिमेंटिक कंस्ट्रेंट और बिजनेस रूल। अब ये जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं इनका ताल्लुक डीबीएमएस के साथ नहीं है, ये डीबीएमएस के आउट ऑफ स्कोप हैं, ठीक है। ये रिलेशनल जो हमारा मॉडल है उसके बियॉन्ड है। रिलेशनल मॉडल में एक इनहेरेंट है, इंटरनल, इम्प्लिसिट, और एक रिलेशनल मॉडल के एक्सप्लिसिट है जो कि स्कीमा। अब ये स्कीमा जो हम डिफाइन करते हैं, आपको लास्ट टाइम बताया था कि एसक्यूएल में हमारे पास लैंग्वेज की टाइप्स हैं, डीडीएल लैंग्वेज, डीएमएल लैंग्वेज। डीडीएल कहते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो लैंग्वेज एसक्यूएल की लैंग्वेज का वो पार्ट जो कि टेबल्स का स्कीमा बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है जी। तो इसीलिए जो हम स्कीमा में कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे उनको हम स्कीमा कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे इनहेरेंट इन द डाटा मॉडल कॉल्ड इनहेरेंट डाटा मॉडल कंस्ट्रेंट्स और इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स। A relation cannot have duplicate tuple, ठीक है। एक भी टेबल में, रिलेशन में टपल्स डुप्लीकेट नहीं हो सकती। डुप्लीकेट से क्या मुराद है? ऑल द वैल्यूज फॉर ऑल द एट्रीब्यूट्स आर सेम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑल वैल्यूज फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स सेम नहीं हो सकती, ठीक है जी, डिफरेंट होंगी, कोई ना कोई एक आध चीज डिफरेंट लाजमी होगी। दूसरे टाइप के थे कैन बी डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन स्कीमा ऑफ द डाटा मॉडल टिपिकली बाय स्पेसिफाइंग देम इन द डीडीएल, वही डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, कॉल्ड स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट्स और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जांपल एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। दीज टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटिटी इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ये आपका कंस्ट्रेंट्स वाला जो टॉपिक है बड़ा ही खास है। इसमें से पेपर में भी क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन द स्कीमास ऑफ द डाटा मॉडल एंड हेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन बेस्ड और सिमेंटिक कंस्ट्रेंट्स और बिजनेस रूल्स। तो ये हमारे स्कीमा, हमारे डाटा मॉडल से बियॉन्ड है काम, तो ये हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डिफाइन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट में। हमारा जो मेन कंसर्न है वो हमने जो तीन टाइप्स देखी हैं उनमें से इनहेरेंट कंस्ट्रेंट पे के साथ हमारा मेन कंसर्न नहीं है, ना ही जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि 1 और 3 के साथ हमारा मेन कंसर्न नहीं है। इनहेरेंट और
सिमेंटिक, ठीक है जी, सिमेंटिक या फिर एप्लीकेशन बेस्ड। हम देखेंगे स्कीमा कंस्ट्रेंट, ठीक है जी। अब आगे चलें, एलैबोरेटिंग अपॉन स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट्स, ये कौन कौन से हैं? डोमेन कंस्ट्रेंट्स, की कंस्ट्रेंट्स, एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, रिलेशनल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ये वो 4 टाइप के कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट्स हैं। इंशाल्लाह ताला ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पर हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं।